चैनल को तो मालूम है, उनके ऑडिटर्स को तो मालूम है ना। हाँ, लेकिन गेम तो वही प्लान करेंगे ना। नहीं, इतना बड़ा इंटरनेशनल फॉर्मेट और फिर आप लोगों को बोल रहे हो वोट करो, तो इट्स ऑल्सो गॉट टू डू विद वोटिंग एंड पब्लिक ट्रस्ट। मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये है, मानो अगर मैं और शिव तो नॉमिनेट है, अब समहाउ मेरी वोटिंग ज्यादा आ गई, बट देन शिव गोस, बट गेम में ज्यादा इन्वॉल्व कौन है? बट देन फिर वोटिंग का फायदा क्या है? ये भी तो देखेंगे ना कि अगर तू पागल हो गया है, वोटिंग से ही चलता है, अनलेस वोटिंग वाला गेम नहीं है एंड पीपल से कि चैनल डिसाइड्स, इफ द चैनल डिसाइड्स देन देयर आर नो वोट फॉर देम, वोट फॉर देम, वोट फॉर देम। Why do you think I say it so confidently कि vote for me, nominate me every week? My reach for the last 30 years na, is from Doordarshan times. There's no single channel where I've not been associated. There's been no single award function. So मैं घर घर में घुसा हुआ हूँ. That is why my assurance is there in my head. Yeah, I know I'll get safe. Yeah, maybe I'll go out. Which is again door opening, light coming, breath of fresh air. And it's like the doors of heaven. गोल्डन लाइट जा रही है, White light आती है. दोपहर 3:45 बजे। वेदर चेंज हो रहा है। आजकल घर में एक नया मौसम छाया हुआ है, नाराजगी का मौसम। जैसे कि साजिद और अर्चना, एक नाराजगी का रिश्ता और भी है, लेकिन यह दोस्ती वाली नाराजगी ज्यादा है, जहां एक दूसरे से लड़ाई भी होती है और फिर एक दूसरे को ठीक करने के लिए भी एक दूसरे का ही साथ लगता है। वो प्रियंका और अंकित की नाराजगी। एक नाराजगी है शालीन वाली नाराजगी, जो मौसम की तरह इस घर में अलग अलग रूप में दिखती रहती है। कभी डॉक्टर पर, कभी मुझ पर, कभी घर वालों पर, और टीना पर तो अक्सर इस नाराजगी की बारिश होती रहती है। नहीं बिग बॉस, कोई नाराजगी नहीं, कोई मौसम। लेकिन यह तो लाजमी है, यह इस खेल की बेसिक नेचर है, इसमें कोई खराबी नहीं। हां, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए, वो है आप घर वालों और मेरा रिश्ता, जो भरोसे और यकीन पर ही टिका है। जी सर। और इसमें नाराजगी की कोई गुंजाइश ना तो कभी थी और ना कभी होनी चाहिए। यह रिश्ता ट्रांसपेरेंसी पर टिका है और मुझे इसे तोड़कर आपको नाराज करना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इसीलिए आज मैं बिग बॉस आप सभी के सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ, जहां आप घर वालों में से एक घर वाले के घर से फोन आया कि उनके पिता की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो उस सदस्य को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मैंने इस घर के नियमों और इस शो के फॉर्मेट को नजरअंदाज करते हुए, हेल्थ रीजंस को मद्देनजर रखते हुए उस सदस्य की फोन कॉल करवाई। हां, अभी तक तो आप सब यही सोच रहे होंगे कि जो किया, जो हुआ, सही हुआ। तो फिर इस बात को करने का मतलब आखिर है क्या? तो बात का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आपको भी पता चले कि आखिर उस फोन कॉल पर हुआ क्या। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा आप ठीक हैं? हाँ बेटा ठीक है। बेटा क्या हुआ है? पापा मुझे नहीं पता, मैं सच्ची बता रही हूँ, नहीं पता मुझे। मैं कसम से बोल रही हूँ, ना मेरे मन में ऐसा कुछ है, ना ही मैं ऐसा कुछ दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा सुनो, टीना और शादी से दूर हो। ये लोग बहुत बड़ी कहानी बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बेटा। और तुमको मैंने जैसे बोली थी, शादी की बहुत पहली फिल्म लगी हो,
इनको पहले 5-5 जैसे बोल दिए, मालूम लोग कितनी गालियां दे रहे हैं मेरे को, तो अपनी बेटी का तमाशा बना दिया, पक्का पनीचा सॉरी पापा, सॉरी पापा। जैसा कि शालीन और टीना से बिल्कुल दूर रहो, और टीना के मुंह पे लात मारना, उससे बोलना कि तेरे शर्म नहीं है, मैं दोस्त मानती हूँ और दोस्त किसी तरह रखती हूँ, ये तो बातें कर रही है मेरे बारे में। पापा मैं कभी प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे, मैं कसम से बोल रही हूँ कि जितनी भी चीजें हुई है ना, मैं नहीं चाह रही थी ऐसा कुछ हो, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना इतना ये इतनी बड़ी बात होगी और इतनी गलत होगी। बेटा मैं मुझे मालूम है कि कौन हो क्या हो, मैंने तुझे पाला होता। पापा आप जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। लेकिन ये दुनिया जो है ना बेटा, ये नहीं समझ पाई है हमारी रिश्ता, हाँ किस तरह से रखते हैं। अरे जब तुमको फरमान दिया दोस्त, ऐसा दोस्त जो हद तक तुम्हारे साथ कर रहा है, वो फरमान जो हमने छोड़ती है बेटा। ये मेरी शादी का सीमा है ना, ये बेटा तुम्हारा साथ है खा रहा है, तुम्हारे सामने कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और शो करते हैं सबके सामने। पूरी दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है कि 18 साल की लड़की 32 साल की आप 40 साल की लड़की के पीछे फांसी की तरफ फिर नहीं है। बेटा मुझे मालूम है तुम मुझसे मैंने क्या देख रही हो, तुम शालीन को बाप की तरह देख पापा मेरे साथ करते थी बेटा। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ। मैं मालूम है मेरे को मालूम है वो चीजें गलत तरीके से लोगों को लग रही है। यहाँ टीना को प्रॉब्लम हो रही है, उनको लग रहा है कि मैं उनके रिश्ते के बीच में आ रही हूँ, मुझे क्या पड़ी है। मुझे मालूम है कि जिंदगी में कभी गलती करेगी बेटा, लेकिन क्या है ना बेटा, ये बहुत करीबी लोग हैं, ये ट्रॉफी जीतने के लिए किसी कैसी तरह एसोसिएशन करना मार डालेंगे। अब तो तुम्हारे घर अभी भी तुम्हारे साथ, लेकिन हरकत भी बहुत हो गए, ये गालियां रख रहे, तो जैसे जाएंगे बवाल हो गया बेटा। पापा मैं कसम से आपसे वादा कर रही हूँ कि आप जो बोल रहे हैं ना मैं वही करूंगी, क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप जानते हैं मैं कैसी हूँ, मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, मुझे ये सब नहीं झेलना, मैं सब झेलने यहाँ नहीं आई। और एक बात ध्यान देना बेटा, तुम शेरनी हो, तुमको हारना नहीं, सिर्फ और तीजा और शादी की वजह से हुआ है। तो आज के बाद ये मन से चलना, अगर तुम बात को भर सकते, दुनिया में सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन हमें तुम्हारा नुकसान होता है। तुम हर बार मौके में खुना देता और हर बार हम तुमको बचाते हैं। ये हमारी गारंटी, तुम्हारे बाप की गारंटी है, तुम्हारे बाप तुमको बचा के लाएगा हर बार। ठीक है, अब टीना और शादी को उनके औकात दिखाओ बेटा, नस्ल दिखाओ उनको तो पीछा है। पापा हाँ आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बेटा मैं इससे नाराज कर नहीं सकता हूँ, तो बड़ा तुम इतना विश्वास नहीं कर। तो ये नाराजगी मेरी है सुंबुल से और उनके घर वालों से, जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हमसे ये फोन करवाया और इसका पूरी तरह नाजायज फायदा उठाया। हां, नाजायज फायदा, क्योंकि इस पूरी फोन कॉल में सेहत की बात कम और इस घर में क्या चल रहा है इसकी बात ज्यादा हुई। गेम कैसे खेलना है, घर में किसके साथ कैसे रहना है, और तुम निश्चिंत होकर नॉमिनेट हो, तुम्हें वोट्स मिलेंगे। ये सारी बातें करना इस शो के फॉर्मेट के सख्त खिलाफ है और मजबूरन ये कॉल मुझे बीच में ही काटनी पड़ी। मैंने तो ये डिसीजन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही लिया था और इसलिए मैंने ये बात अब तक आप सबसे छुपाकर ही रखी। लेकिन फिर मुझे लगा कि घर में एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जिसे घर के बाहर से फीडबैक आया है, जिसे पता है कि किसके साथ कैसा रहना है, जिसे बोला गया है नॉमिनेशंस की फिक्र ना करने